अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ में। अभी रबना सिटी साहब जान चुके हैं। आपको बताएं कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का अहम इजलास हुआ है। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 25 अरब रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। टीचिंग हस्पताल डेरा गजी खान में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तमीर के लिए 6 अरब 7 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए हैं, जबकि आज ये लाहौर के स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिड वाइफरी अपग्रेडेशन के लिए पोजीशन पेपर की मंजूरी भी दी गई है। तो आपको बता रहे हैं अहम खबर है, सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का ये अहम इजलास हुआ है और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 25 अरब रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। टीचिंग हस्पताल डेरा गाजी खान में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तामीर के लिए 6 अरब 7 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए हैं। आपको बता रहे हैं मुख्तलिफ तरक्याती वर्किंग पार्टी का ये अहम इजलास हुआ है और इस बारे आपको मज़ीद ये भी बताएं कि मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 25 अरब रुपए के फ़ंड्स भी मंजूर किए गए हैं। टीचिंग हस्पताल डेरा गाजी खान में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तमीर के लिए 6 अरब 7 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए हैं। आरटी लाहौर के स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिड वाइफरी अपग्रेडेशन के लिए पोजीशन पेपर की मंजूरी भी दे दी गई है। तो आपको बता रहे हैं सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का ये अहम इजलास हुआ है। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 25 अरब रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। टीचिंग हस्पताल डेरा गाजी खान में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तमीर के लिए 6 अरब 7 करोड़ के फंड्स भी मंजूर किए गए हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का ये अहम इजलास हुआ है। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 25 अरब रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। टीचिंग हस्पताल डेरा गाजी खान में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तमीर के लिए 6 अरब 7 करोड़ के फंड्स भी मंजूर किए गए हैं। आपको बता रहे हैं अहम इजलास के हवाले से और सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का यह अहम इजलास हुआ है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहर आज भी आलूगी की लपेट में रहे। दुनिया भर में नई दिल्ली पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में स्मोक की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। मज़ीद बताएंगे सुहेल। कैसे बताइए सुहेल। देखें, जिस तरह 2-3 रोज़ पहले महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया था कि जो बारिशों का हल्का फुल्का सा सिस्टम आया है, अब उस सिस्टम के असरात ख़त्म हो चुके हैं, तो इसलिए आइंदा 2-3 रोज़ के बाद स्मोक की शिद्दत में इजाफे के वाज़े इम्कानात हैं। तो आज ये पेशगोई बड़ी हद तक दुरुस्त साबित होती हुई महसूस हुई, क्योंकि आज लाहौर में सुबह का जो आगाज़ है वो 392 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ हुआ। मतलब सुबह के औकात में सूरत हाल काफ़ी ख़राब रही और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर बराजमान दिखाई दिया और इससे ऊपर एक ही शहर था, वही शहर जिसके साथ लाहौर का बहुत करीबी मुकाबला चलता रहता है, नई दिल्ली। कि नई दिल्ली में सुबह के औकात में 460 औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। दोपहर के औकात में लाहौर में तो जो इसका औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है 392 से कम होकर काफ़ी हद तक नीचे आ गया, 292 तक औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स दोपहर के औकात में रिकॉर्ड किया गया। लेकिन वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स से हट कर जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में लाहौर तीसरे नंबर पर आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर बराजमान रहा और सबसे ऊपर आज सुबह के औकात में गुजरांवाला रहा, जो 581 वहाँ पर औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया और वहाँ पर भी दोपहर के औकात में काफ़ी ये एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन कोई 400 की सतह तक नीचे आ गया। मतलब सूरत हाल वहाँ भी बेहतर रही। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो भी तिबी माहिरीन हमें जो एहतियाती तदाबीर तजवीज़ करते हैं तो उन पर अमल किया जाए। बाहर तो खैर ज़रूर मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, हम भी बिल्कुल बाहर मास्क इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि इंडोर है तो इसलिए मास्क के बगैर अपने नाज़रीन को ये तमाम सूरत हाल हमने बताई। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा दाखिला पंजाब में काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का 42वां इजलास हुआ है। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजलास की सदारत की है। इजलास में सुबह भर के अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया है। काबीना कमेटी ने मदारस की सिचुएशन के हवाले से भी मुशावरत की है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे सजाद हुसैन। बताइए सजाद। बिल्कुल जी, महकमा दाखिला पंजाब में काबीना कमेटी बराए अमन अमान का 45वां इजलास जो है वो मुनक्कद हुआ है, जिसकी सदारत सूबाई वज़ीर सेहत चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने की। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जवेद काजी
और कानून नाफज करने वाले अदारों के नुमाइंदगान ने इजलास को ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान सूबा भर के अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की सह मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये काबीना कमेटी ने मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी मशावरत की है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इस मौका पर कहा कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीह है। सूबा भर में अमन अमान की सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श दिखाई दे रही है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा से मुलाकातों का सिलसिला जारी है और वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक कानून नाफज करने वाले इदारे क़याम अमन की खातिर दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जवेद काजी, सेक्रेटरी औकाफ सैयद ताहिर रजा बुखारी और एडिशनल आईजी पुलिस चौधरी सुल्तान ने शिरकत की। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, डीआईजी सीसीडी और महकमा दाखिला से मुतल्लिका एडिशनल सेक्रेटरीज की भी इजलास में शिरकत हुई है और इजलास में सुबह भर से कमिश्नर, आरपीओ, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। राबिश शहर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एक माह के दौरान दर्जनों हाउसिंग स्कीम्स और दफातर को सील किया गया। नादिर हिंदा हाउसिंग स्कीम की तरफ से वाजबात की अदायगी पर 4 सोसाइटी दफातर डी सील कर दिए गए। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से रावी शहर की हदूद में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और रीटा के इन्फोर्समेंट विंग ने एक माह में दर्जनों हाउसिंग स्कीमों के दफातर सील कर दिए। तो ऑपरेशन में रीटा एसओपी की खिलाफवर्जी पर लाखों रुपए जुर्माने भी आए किए। हिंदा हाउसिंग स्कीमों की तरफ से वाजबात की अदायगी पर 4 सोसाइटी दफातर डी सील कर दिए। इसके अलावा रीटा ऑपरेशन में कटारदम तौर पर नादहिंदा वैसे कानूनी मुकम्मल तौर पर सर्व मुहर कर दी गई है। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खुले मसाला चाट की फ़रोख्त के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा क्रैकडाउन। 10,847 फूड पॉइंट्स यूनिट्स की चेकिंग की गई। 8 मुकदमात पे दर्ज किए गए। डीजी फूड आसिम जावेद ने कहा कि चेकिंग के दौरान 7,404 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं। लाहौर डिवीजन में 893 यूनिट्स की चेकिंग की गई है। 960 यूनिट्स को 1 करोड़ 8 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। मसाला चाट में ममनुआ अज़्ज़ा की मिलावट पर यूनिट बंद मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। खुले नाकिस मसाला चाट की फ़रोख्त के खिलाफ सूबा भर में पाबंदी आयद है। शहरी पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा अशिया खुरनोश का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शहर में जारी मसनूई महंगाई की लहर से शहरी परेशानी का शिकार हैं। कुछ दिन मुस्तहकम रहने के बाद ब्रायलर गोश्त के दाम दोबारा ऊपर की जानिब गामसन। कीमत में 22 रुपये किलो इजाफा। 504 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर मौसमी सब्जियाँ और फलों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमत ने सार्फिन को फिर चकरा दिया। 6 दिनों के दौरान ब्रायलर गोश्त 87 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हो चुका। ब्रायलर गोश्त की कीमत 22 रुपये किलो बढ़कर 504 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में साफी गोश्त 600 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फार्मी अंडों की कीमत 344 रुपये दर्जन तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में फ़ी अंडा 30 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगी फरोख्त की जा रही है। प्याज 200, टमाटर 160, लहसुन 550, अदरक 650, सब्ज मिर्च 160 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है। मौसमी सब्जियों में टिंडे देसी 250, आलू 130, करेले 120, बंद गोभी 250, फूल गोभी 100, शलजम 120, भिंडी 180, शिमला मिर्च 350, मटर 350, घिया तोरी 160 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं ब्रायलर माफिया एक बार फिर सरगर्म हो चुका, जिसे नकेल डालने वाला कोई नहीं। सब्जियां और फल भी पहुंच से कोसों दूर हैं। जो सस्ती प्रोटीन थी वो भी महंगी हो चुकी है। मुर्गी है 420 थी, चल रही थी। जैसे थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है, मुर्गी 2 दिनों में 50-60 रुपये महंगी हो गई। आज 505 रुपये रेट है सर मुर्गी का। और उसके बाद जो ब्रायलर में बाद अंडों पे आ जाए, अंडे रोजाना के 2 रुपये बढ़ रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा महंगाई पर। और जैसा कि जो है ना, मतलब कि चिकन का रेट वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन कल जो था 420 रुपये रेट था, ठीक है, आज जो है 505 रुपये रेट हो गया है।
गरीब आदमी जो है ना वो चिकन भी नहीं खा सकता। और फल सरकारी निरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 180 रुपए फी दर्जन, मौसमी 280 रुपए दर्जन तक दस्तयाब है। सेब काला कोलू 450, अमरूद 240, जापानी फल 300, पपीता 350 और अनार कंधारी 1100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार साहू कहते हैं मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए गंदम नागज़ीर है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम की खरीदारी 3500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से करेंगी और स्ट्रेटजिक ज़खायर के लिए 62 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। जबकि मेगा फार्मर कन्वेंशन से खिताब करते हुए इफ्तिखार साहू का कहना था पंजाब में रवा सीज़न गंदम की काश्त का हदफ 1 करोड़ 65 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केटों में तस्दीक शुदा गंदम का बीज 5500 रुपये फ़ी बैग दस्तयाब हैं। काश्तकार बेहतर पैदावार के लिए सिर्फ तस्दीक शुदा बीज इस्तेमाल करें और खादों के मुतनासिब और मतवाज़न इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी ज़राअत का मज़ीद कहना था कि गंदम की काश्त के लिए 1700 से ज़ायद इंटर्नीस और 5000 तलबा काश्तकार की रहनुमाई में मसरूफ़ हैं।